गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने अपने चैप्टर का थर्ड पोर्शन स्टार्ट करना है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्लियर? उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा, अभी जो इस चैप्टर का टेस्ट होगा वो आपका इंस्टीट्यूट में ही होगा अब। ठीक है, मैं बता दूंगा ये सैटरडे या संडे होगा, अपकमिंग 17th या 18th को। क्लियर? तो इसलिए यहीं आकर आपको टेस्ट देना होगा इस चैप्टर का, स्पेशली यहाँ पर ऑफलाइन। मॉर्निंग होगा मोस्ट प्रॉब्ली 10 o'clock के आसपास। सो बात आई कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। कहते हैं पब्लिक कंपनी कैन रेज। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है बेसिकली आप पैसा बाहर से कैसे कैसे ला सकते हो। मींस आप शेयर्स इश्यू करके, सिक्योरिटीज इश्यू करके कितना पैसा जनरेट कर सकते हो। क्लियर? उसको बोलते हैं हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्लियर? क्लियर बेटा? सो कहते हैं पब्लिक कंपनी कैन रेज the required funds from the public by means of issue of securities. So shares and debenture issue कर सकते हैं। Clear बेटा? So for doing the same it has to issue a prospectus। देखो कभी भी जब कंपनी पैसा जनरेट करती है, जैसे अगर हमें पैसा चाहिए, पर हम एक कंपनी है और हमें पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा कहाँ से जनरेट करती है? पब्लिक से, है ना? क्योंकि शेयर्स कौन लगाते हैं? पब्लिक लगाती है। तो उससे पहले उन्हें एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे बेटा कॉलेज के एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस होता है ना, कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, सब लिखा होता है। ऐसे ही कंपनीज का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनीज अपनी सारी इंफॉर्मेशन देती है कि इसमें ये डायरेक्टर्स हैं, ये इसमें प्रेसिडेंट हैं, ये इसमें वाइस प्रेसिडेंट है। सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइडेड होती है कि कौन क्या है, कब है, कैसा, सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। क्लियर? तो वो उनको देते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, और बैलेंस शीट्स भी होती है उसमें कि देखो इन 5 सालों में हमने यहाँ पर ऐसा किया, हमारी ये ग्रोथ हुई, हमने ये फंड्स लगाए, ऐसा। सो फॉर डूइंग द सेम कहते इट हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। कहते इससे शेयर मार्केट से जनरेट करने के लिए जो कंपनी है वो इशू करती है एक प्रोस्पेक्टस, और उसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट करती है कि देखो हमारी कंपनी में हमने ये फायदा दिया, यहाँ पर हम ऐसे गए वैसे गए और हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये जो फॉर्मेलिटीज के थ्रू, उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज जो लीगल फॉर्मेलिटीज है सब देख के चलते हैं। सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। जब बेटा अगर आपको पब्लिक से कंपनी जब फंड रेज करती है, देखो मैं समझा देता हूँ प्रोसेस होता क्या है। देखो मैं अगर हूं मिस्टर ए, क्लियर, और मुझे 1 लाख रुपए जनरेट करना है। मैं 1 लाख छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 बना लूंगा मैं। 10,000 बन जाएंगे शेयर्स, तो मुझे 10,000 शेयर्स सेल करने हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹10 ईच। मतलब एक 10 रुपए का शेयर बेचना है तो 10,000 इंटू 10 हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो अब मुझे पब्लिक इनवाइट करना है, लोगों को इनवाइट करना है कि आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट कराएंगे बेटा? प्रोस्पेक्टस। क्लियर? प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई कंपनी कितना अर्न करती है, कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या दिखा रही है, कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, सब मेंशन होगा उसमें। क्लियर? फिर लोग उसे देखेंगे और फिर वो कंपनी में क्या करेंगे? शेयर्स परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे? शेयर। तो बेटा ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन करने के लिए टोटल जो पॉइंट है वो हमारे टोटल पॉइंट 6 हैं सिर्फ। क्लियर? तो सबसे पहला कैपिटल सब्सक्रिप्शन याद रखो, ऐसे हेडिंग दो ऊपर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और बेटा इस सैटरडे को, फ्राइडे, जब भी सैटरडे संडे जब भी आपका टेस्ट होगा चैप्टर 7 का इंस्टीट्यूट में, तो आपको अपनी नोटबुक भी साथ में लानी है जिसमें आपने नोट्स बनाए हैं। क्लियर? मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा। तो पहला बेटा सबसे पहले ऐसे लाइन दो और पहला लिखो सेबी अप्रूवल। क्लियर? बेटा सेबी है क्या? सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है बेटा? ये मतलब हमें एक तरह से इनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है जब भी कभी आपको मार्केट से शेयर जनरेट करने हैं, सिक्योरिटीज जनरेट करनी है। सिक्योरिटीज भी बोलते हैं शेयर्स को। तो बेटा वो पूरी तरह से
कहाँ से जनरेट होती है, वो आपको पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए सेबी पूरी जितने भी शेयर मार्केट है या जो भी है उन सबको रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करने का काम सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां तक याद रहेगा। कहते हैं सेबी अप्रूवल चाहिए। सेबी विच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन आवर कंट्री। जो बेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि सारे जितने भी शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम सेबी का है, had issued guidelines for the disclosure of information and investor protection। तो बेटा वो क्या करता है, उसने गाइडलाइन दे रखी है कंपनी को कि आपकी जितनी भी जो चीजें हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी बैलेंस शीट्स हैं, उन सबको आपको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज का मतलब पब्लिक के सामने ओपन करना है। पब्लिक के सामने क्या करना है? ओपन करना है, दिखाना है पब्लिक को सब कुछ कि भाई हमारे पास ये है, हमारी ये, और ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड फील करे कि जो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा वो प्रोटेक्टेड रहे कि हाँ यार कंपनी ने हमें पहले से ही सब कुछ बताया हुआ था, और फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट करे। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा सबको? नाउ कहते हैं पब्लिक कंपनी इनवाइटिंग फंड्स। अब पब्लिक कंपनी होगी जो कि इसमें बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट कंपनीज को भी बोल सकते हैं। क्लियर? कंपनी बेटा अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखा देगी। कंपनी अपनी बैलेंस शीट में सब कुछ बता देगी। बैलेंस शीट में यहाँ एसेट आ जाएंगे, यहाँ लायबिलिटी आ जाएगी, और उसमें आपका प्रॉफिट भी दिखेगा, लॉस भी दिखेगा। कंपनी को सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी फुल फ्लेज। क्लियर? तो कहते अ पब्लिक कंपनी इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक मस्ट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ओपन करना, of all relevant information, and must not conceal any material information from the potential investor। means कि जब एक पब्लिक कंपनी बेटा लोगों को कहेगी कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो उस टाइम पर वो जो इंफॉर्मेशन कंपनी की होगी वो सारी ओपन करेगी, और कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक से हाइड नहीं करेगी। ये पूरी तरह से गाइडलाइन है। क्लियर? ये मतलब पूरी तरह से गाइड किया गया है। यहां तक क्लियर? क्लियर बेटा? तो ये बताया हुआ है कि आपको तभी अप्रूवल मिलेगी मार्केट से पैसा जनरेट करने की जब आप ये चीजें करोगे। सो दिस इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो बेटा जो इन्वेस्टर हैं, जैसे हम सब अगर कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो हम सारे इन्वेस्टर हैं, तो ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ऐसा करता है। प्रायर अप्रूवल मींस सेबी से पहले अप्रूवल लेने के लिए is therefore required before going ahead with raising funds from public। मार्केट से पैसा रेस करने से पहले बेटा आपको सेबी से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज सेबी आपको मार्केट से पैसा जनरेट करने नहीं देगा और ना ही आप कर पाओगे। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का पहला पॉइंट क्या है? सेबी अप्रूवल, कि आपको सेबी से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। दूसरा पॉइंट आ गया बेटा फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ऐसे साइड बाय लिखते जाओ, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको प्रोस्पेक्टस भी फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? अभी हम पढ़ते हैं। अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू मींस उसके साथ साथ स्टेटमेंट भी आप कनेक्ट करोगे प्रोस्पेक्टस के साथ, वो फिल करा जाएगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपको एक प्रोस्पेक्टस भी फाइल करना पड़ेगा। अ प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। क्लियर? कि प्रोस्पेक्टस अब क्या है? एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंट है, पूरी वो सब कुछ उसमें चलेगा, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, इन कंपनी में कितने शेयर्स हैं, कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, सब है। वो जाकर बेटा रजिस्ट्रार के सामने भी दिखाना पड़ेगा। सेकंड ये है, कहते हैं इन अदर वर्ड्स it is an invitation to the public to apply for securities of the company or to make deposit in the company। एक तरह से ये लोग प्रोस्पेक्टस इसलिए है कि वो मार्केट में जाकर लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हाँ हम
हमारी ये कंपनी है, क्योंकि अब देखो आप भी जब कभी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो गैदर करोगे ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में सारी, वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेटा कहाँ से मिलेगी? प्रोस्पेक्टस से। यहाँ तक क्लियर? सो इन्वेस्टर्स मेक अप देयर माइंड, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बना लेंगे, अपना माइंड बना लेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट विच इज प्रोस्पेक्टस। तो वो अपना माइंड बनाएंगे कि यार हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वो प्रोस्पेक्टस को प्रॉपरली स्टडी करेंगे, प्रॉपरली समझेंगे और फिर पैसा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। So therefore, there must not be a missed statement in the prospectus. कोई भी गलत information उसमें नहीं होनी चाहिए। And all material significant information must be fully disclosed. और जो भी important information है वो पूरी तरह से disclose होनी चाहिए, पूरी तरह से clear होनी चाहिए। यहाँ तक clear? तो बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसमें पहला था सेबी अप्रूवल, दूसरा था फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहां तक याद रहेगा? क्लियर बेटा यहां तक? तो ये 2 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े कि कभी भी अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है कंपनी को, तो पहला उसे क्या करना होगा? सेबी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा उसे क्या फिल करना पड़ेगा बेटा? उसको प्रोस्पेक्टस फिल करना पड़ेगा। क्या फिल करना पड़ेगा उसको? प्रोस्पेक्टस। तीसरा सॉरी, थर्ड पॉइंट क्या आएगा? उसको अपॉइंट करने पड़ेंगे बेटा क्या? बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। सो अपॉइंटमेंट, सारे नोट करो, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स और तीसरा अंडरराइटर्स। क्लियर यहां तक? तो थर्ड हमने क्या पढ़ा कि उनको अपॉइंट करने पड़ेंगे बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। कहते हैं रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। जो आप फंड अगर रेज कर रहे हो पब्लिक से, कहते रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इज अ स्टिपुलेटेड टास्क। ये मतलब इतना इजी नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। द एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिसीव्ड बाय द बैंकर ऑफ द कंपनी। बेटा शुरू में लोग ना अप्लाई करते हैं शेयर्स को। जैसे अब क्या होता है, कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं 10,000, लेकिन लोगों ने 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है ना, तो वो एप्लीकेशन मनी देते हैं। बाद में कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है, सबको तो नहीं दे पाती, तो जिनके पैसे जो जिनको नहीं दे पाती उनके पैसे वो क्या कर देती है? रिफंड कर देती है। क्लियर? सो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है वो बैंकर्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? बैंकर्स के थ्रू। सो द ब्रोकर्स ट्राई टू सेल द शेयर्स। अब बेटा ये ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स बीच के मीडियोकर होते हैं, जो शेयर्स को सेल करते हैं कमीशन के बेसिस पर। किस बेसिस पे सेल करते हैं? कमीशन के बेसिस पर। So the brokers try to sell the shares by distributing the forms and encouraging the public to apply for the share. वो लोगों को encourage करते हैं कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा चीजें करो, ये है वो है, ऐसी चीजें करते हैं। So if the company is not reasonably assured of a good public response to the issue, it may appoint underwriter to the issue. अब बेटा अगर लोग उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखा रहे, लोग नहीं खरीद रहे शेयर्स अगर, तो उनको वो वहां पर क्या करते हैं बेटा? अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं। क्या किनको अपॉइंट करते हैं? अंडरराइटर्स को। बैंकर का क्या काम है? बैंकर्स के थ्रू एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। ब्रोकर क्या करेंगे? ब्रोकर आपके शेयर्स को बेचने में मदद करेंगे, और अगर फिर भी नहीं बिक रहे तो आप क्या रखेंगे? वो क्या रखेंगे बेटा उसके बाद? अंडरराइटर। So underwriter undertake to buy the shares if these are not subscribed by the public. They receive a commission for underwriting the issue. Appointment of underwriters is not necessary. देखो underwriters को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। underwriters क्या करते हैं बेटा? बल्क में शेयर खरीद लेते हैं आपसे, और फिर वो आगे लोगों को धीरे धीरे करके बेचते हैं, और वो जितना मर्जी कमीशन चार्ज करें कंपनी कुछ नहीं कह सकती।
तो अंडर राइटर को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा हमने कितने पॉइंट पढ़े अभी तक? 3। पहला क्या पढ़ा? सर हाँ जी बोलो वंशिका। ब्रोकर्स भी तो शेयर्स को सेल ही करते हैं, तो मतलब लेकिन बेटा ब्रोकर क्या करते हैं? ब्रोकर ना सिर्फ बीच में एक मीडियोकर का काम करते हैं। मींस वो ऊपर एक जगह मतलब बीच के रहते हैं कि मतलब यहाँ से खरीदे उनको बेचे, वो पूरे एक साथ नहीं खरीद लेते। जो अंडर राइटर्स हैं वो एक साथ सारे ले लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके बेचते हैं। ये मींस वो डिस्काउंट पे कंपनी से ले लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके बेचते हैं। ब्रोकर तो बीच में सिर्फ दोनों को मिलवाते हैं, वो मिलवाने का काम ब्रोकर का है। समझ गए? यस सर। कितने पॉइंट्स पढ़े हमने कैपिटल सब्सक्रिप्शन में? 3। पहला पढ़ा सेबी अप्रूवल, कि कभी भी अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो सबसे पहले आपको सेबी से, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर वो अप्रूवल ना दें उससे पहले आप शेयर्स बेच नहीं सकते। दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा। और तीसरी चीज आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे ब्रोकर्स, बैंकर्स और अंडर राइटर्स। क्लियर यहां तक? क्लियर बेटा? क्लियर वंशिका? यस सर। 4th पॉइंट आ गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या आ गया बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कहते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस विद इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, कि अगर कंपनी के पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर गोइंग अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कई बार कंपनी को पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है, कि मिनिमम खुद पैसा लगाना पड़ता है, खुद शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, दिस is called the minimum subscription. As per the SEBI guideline, the limit of minimum subscription is 90% of the size of the issue. कि जो आप इशू कर रहे हो उसका 90% आपको खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका 90% खरीदना पड़ेगा। Thus, if applications received for the shares are for an amount less than 90% of the issue size, the allotment cannot be made and the application money received must be returned to the applicants. कि अगर इस मतलब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना करना जरूरी होगा, अगर इतना मिनिमम नहीं हुआ तो आपको बेटा वो पैसा पूरी तरह से क्या देना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा जिन्होंने अप्लाई किया है। समझ गए यहां तक बेटा? यहां तक क्लियर है? सर 4th पॉइंट क्लियर नहीं है। उन्होंने बोला, देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि ना एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, कि कभी भी अगर आप कभी कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही है और उनके पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, तो ये कहा गया है बेटा कंपनी एक्ट में कि उनको पहले कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स खुद ही लगाने पड़ेंगे, खुद उनको रिसीव करने पड़ेंगे। अगर जैसे कि भाई इतने शेयर अगर उनके नहीं बिके, कि अगर मिनिमम इतने परसेंट शेयर उनके नहीं बिकते, तो कंपनी वो आगे शेयर अलॉट सबको नहीं कर सकती। कंपनी को वो सारा पैसा लोगों का वापस करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव हुआ है। जैसे लेटेस्ट अज्यूम कंपनी को बोला गया था कि आपको 90 शेयर्स पे मिनिमम करना है, लेकिन बेटा उनके शेयर्स बिके सिर्फ 20 वालों ने 100 रुपए के हिसाब से पैसे दिए। कितने दिए होंगे? 2000। तो ये 2000 उनको सारे वापस करने पड़ेंगे। समझ गए वंशिका? यस सर। नाउ द 5th पॉइंट, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो बेटा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज में कि हमारी कंपनी को लिस्टिंग करो। लिस्टिंग मींस हमारी कंपनी को वहां पर जाकर हमारी कंपनी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में शो हो। देखते हो ना कई बार स्टॉक एक्सचेंज में चल रहे होते हैं, लाइंस चल रही होती हैं, आगे आगे ऊपर अप डाउन दिखा रहे होते हैं, ग्रीन ब्लू, ग्रीन और रेड। ग्रीन मतलब जंप हो रहा है, रेड मतलब डाउन आ रहा है ना? तो वो बेटा लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग मतलब कि आप जब स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दोगे तभी वहां पर आपकी कंपनी शो होगी, तभी वो वहां पर लिस्ट दिखेगी कि आपकी ये कंपनी अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो एन एप्लीकेशन इज मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट्स शेयर्स और डिवेंचर। क्या आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करो। इफ सच परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, द अलॉटमेंट शेल बिकम वॉइड। बेटा अलॉटमेंट सारी खत्म हो जाएगी एंड ऑल मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट
वो भी आपको विद इन 8 डेज वापस करना पड़ेगा, कि 8 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी का पैसा, जो लोगों का पैसा लिया हुआ है, वो सारा वापस करना पड़ेगा, अगर स्टॉक एक्सचेंज ने आपको परमिशन लिस्टिंग की नहीं दी तो। समझ गए बेटा, समझ गए? वॉइड का मतलब होता है बेटा कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, मींस वो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वॉइड का मतलब एक लीगल टर्म है, वॉइड मतलब होता है न्यूट्रल, कि न्यूट्रल हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं होगा। अगर कल के दिन उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज ने आपको परमिशन नहीं दी तो बेटा वो सारा जो आपने शेयर्स लोगों से ले रखे हैं, लोगों से पैसे लिए हुए जो शेयर देके, वो आपको वापस रिफंड करने पड़ेंगे। समझ गए वंशिका? क्लियर है? यस सर। नाउ लास्ट पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखो बेटा, पहले लोग पैसा देते हैं एप्लीकेशन के लिए, फिर जब वो उनकी रिसीव हो जाती है एप्लीकेशन, कंपनी कहती है ठीक है, फिर कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देती है, उनके नाम से शेयर दे देती है, उनका पैसा रख लेती है। जिनको अलॉट नहीं होते उनके पैसा क्या कर देती है? रिफंड। क्या कर देती है? रिफंड। नेक्स्ट क्लास 12 में आप इसको प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ोगे अकाउंटेंसी में। टिल द टाइम कहते हैं शेयर्स आर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड रिमेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। बेटा जो एप्लीकेशन पैसा आया ना एप्लीकेशन का, कि जो लोगों ने अप्लाई किया है, उस पैसे को एक अलग बैंक अकाउंट में रखा जाता है। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी, और कंपनी उसको डायरेक्टली यूज नहीं करती, क्योंकि कल के दिन अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो उनको क्या करने पड़ेंगे? वो पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, इसलिए उसको एक अलग अकाउंट में रखा जाता है। सो इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स allotted is less than the number of applied, मतलब मैंने बेटा जैसे अप्लाई किया 10 शेयर पे, 200 रुपए के 10 शेयर, तो मैंने 2000 रुपए दिए, लेकिन कंपनी ने मुझे सिर्फ 8 शेयर दिए 200 के, तो मेरे सिर्फ 1600 के, तो 400 रुपए कंपनी मुझे क्या कर देगी बेटा? रिफंड कर देगी। समझ गए? दोबारा पढ़ो। इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, और वेयर नो शेयर्स आर अलॉटेड, कि आपको कोई शेयर नहीं दिया, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा आपका है, इफ एनी, is to be returned to applicant or adjusted toward allotment money due from them। या तो उसको आगे फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे, या वो एप्लीकेशन मनी आपकी पूरी क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। सो अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा कि आपके पास इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स हैं, ये बेटा प्रॉपर बताया जाएगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट साइंड बाय अ डायरेक्टर और सेक्रेटरी इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, कि वो बेटा पूरा आपको पूरा फुल फ्लेज लिखा जाएगा कि अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो वो आप रिटर्न कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास जाकर। क्लियर? या सेल आउट भी कर सकते हो। So a public company may not invite public to subscribe to its securities. Instead, it can raise the fund through friends, relatives, or some private arrangements as done by a private company. In such cases, there is no need to issue a prospectus. अगर बेटा कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं इनवाइट कर रही और वो अपने दोस्तों से ले रही है या कोई प्राइवेट कंपनी से ले रही है, तो वहां उसको प्रोस्पेक्टस प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस उसे तभी प्रिंट करने की जरूरत है अगर वो पैसा कहां से उठा रही है? पब्लिक से उठा रही है। सो अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट के साथ साथ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 डेज बिफोर मेकिंग द अलॉटमेंट। जब आप शेयर्स लोगों को अलॉट कर रहे हो उसके 3 दिन पहले आपको उस प्रोस्पेक्टस की कॉपी को बेटा रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रार उस पर स्टैंप करेगा। यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो, कोई डाउट? तो बेटा ये था आपका चैप्टर 7। अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा, जैसे ये मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस, और ये वन पर्सन कंपनी के बारे में ये कराऊंगा। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको एमओए भी दिखाऊंगा कंपनी का कैसा होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो बेटा चैप्टर आपका इस सैटरडे होगा टेस्ट या फिर संडे, इन दो में होगा ऑफलाइन। किसी को दिक्कत तो नहीं है ऑफलाइन में? नो सर। हाँ जी वंशिका। मेरे को अलाउ नहीं करेंगे तो कोई ना, आपका मैं टेस्ट लाइव ले लूंगा। और सर मेरा भी। दीक्षा, ठीक है दीक्षा, आपका भी लाइव हो जाएगा। और बाकी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। बाकी आप इंस्टीट्यूट आ जाना, मिलते हैं।